दोस्तों तो चलिए आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस मद निषेध मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12 ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। तो चलिए हम लोग सेट नंबर आज 12 देखते हैं और इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आने की संभावना इसमें 5 से 6 क्वेश्चन है हमेशा इस सेट से। तो चलिए मेरा ये यूट्यूब चैनल है, आप लोग इस पे विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल का नाम है @student99। अच्छा लगे तो क्लास को शेयर भी कीजिएगा। चलिए या नहीं तो अमित जी के जीएस और टेलीग्राम में अमित जी के जीएस के नाम से आप लोग सर्च मारिएगा और यहाँ पे पीडीएफ सार मिल जाएगा आज का। तो चलिए आप लोग के लिए टैगलाइन लेके आए हैं, सपना आपका, सपना आपका, तैयारी हमारी, सपना आपका, तैयारी हमारी, सफलता आपकी। सपना आप देखिए, सफलता आपको ही मिलेगा, लेकिन हम जो तैयारी करवा रहे हैं मेरे साथ जुड़े रहिए, आप लोग को बहुत फायदा होगा एग्जाम में। 14 और 17 तारीख का एग्जाम में बहुत फायदा होगा। नहीं तो हम 14 और जो 17 को एग्जाम होगा स्क्रीनशॉट लगाएंगे इस क्लास का, आप लोग देखिएगा, फिर आप लोग को फिर एक वीडियो बना के भेजेंगे। मतलब मेरे अनुभव से ये बहुत बेहतरीन कंटेंट है इस सेट में। तो आप लोग क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक देखिएगा और इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है 1 से लेकर 11 तक। प्ले लिस्ट में ऑलरेडी पीडी क्लास बना हुआ है, आप लोग जरूर देखिएगा। और अगर कोई त्रुटि होगा आंसर देने में तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको हम फिर से बताएंगे। तो चलिए देखिए, एक हर इंसान का एक ड्रीम होता है, जैसे आप लोग का बिहार पुलिस बनने का ड्रीम है, मद निषेध सिपाही बनने का ड्रीम है। और बिलीव, ड्रीम के साथ ना विश्वास होना चाहिए। बिलीव मतलब विश्वास कि हम ये कर सकते हैं, कि हम सपना देख लिए, हमको विश्वास ही नहीं है। और विश्वास ड्रीम के साथ बिलीव रखिएगा, बिलीव बिलीव के बाद अचीव, तभी अचीव कर पाइएगा। ये तीनों टैग लाइन जो मेरा है ना, बहुत हम सोच समझ के लाए हैं। तो आप लोग इस टैग लाइन को अच्छे से देखिएगा और इसको समझिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या पीडीएफ के लिए या कोई समस्या है तो इस पे फोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए ये मेरा टेलीग्राम यूट्यूब चैनल है @student99। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। देखिए आपका विश्वास, अगर आपका विश्वास बनेगा तो मेरा पहचान बनेगा। अगर आप मेरे पर विश्वास कीजिएगा तभी मेरा पहचान बनेगा। तो चलिए हम कोशिश करेंगे कि कोई त्रुटि न हो और अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोग को दें। आज लेके आए हैं केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, ये मद निषेध का है और इसमें टोटल 15 सेट है, जिसमें 3 सेट और कराना है, 12 सेट आज करा रहे हैं। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से है। चलिए तो सेट नंबर 12 कराते हैं। पूरी तरह से पाठ्यक्रम पर आधारित है और नए पैटर्न पर आधारित है। 100 प्रश्न बेहतरीन डिस्कशन के साथ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आप लोग तैयार हो जाइए फटाफट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है बिहार पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण कब दिया गया? तो आप लोग जवाब दीजिए, कब दिया गया? ये दिया गया 2013 में। कब दिया गया है? 2013 में। 1 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। तृतीय बोध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? आप लोग जवाब दीजिएगा, तृतीय बोध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपका कहाँ? पाटलिपुत्र में, तृतीय बोध संगीत। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25वां एसआई सहयोग संगठन एससीओ का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए आप लोग। एससीओ का कहाँ किया गया था? ये 25वां कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? ये किया गया था तियानजिन में। चलिए पहला बोध संगीत कब हुआ था? पहला बोध संगीत कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, अजात शत्रु शासक थे। दूसरा बोध संगीत हुआ 383 में, काला अशोक के टाइम। और तृतीय हुआ 250 में, अशोक के टाइम। और फिर चतुर्थ हुआ 98 कनिष्क के काल में। और कनिष्क के काल में कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। अशोक के समय हुआ था पाटलिपुत्र में। काला अशोक के समय हुआ था वैशाली में। अजात शत्रु के समय कहाँ हुआ था? राजगीर में। तो चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। ये 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
बोल रहा है मुर्गी में सफेद कपड़े, गर्मी में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदायक होते हैं, क्यों? ज्यादा आरामदायक क्यों होते हैं बताइए आप लोग। गर्मी में आप लोग सफेद कपड़ा पहनते हैं तो क्यों ज्यादा आरामदायक बुझाता है, तो क्यों बुझाता है बताइए। वे अपने ऊपर पड़ने वाली उष्मा को परावर्तित कर देता है, तो क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए मैथ है, आप लोग बनाइएगा। बोल रहा है एक शंकु, बोल रहा है एक शंकु का छिन्नक का आयतन क्या होता है, तो छिन्नक का आयतन क्या होता है? ये हो जाता है पाई 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर, तो क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एशियाई खेल का पहला मेजबान देश निम्नलिखित में से कौन सा है? एशियाई खेल जो हुआ था पहला देश कौन था? तो पहला देश था आपका कौन? भारत। पहला देश कौन था? भारत। भारत था। तो बोल रहा है एशियाई खेल का प्रारंभ कब हुआ था? एशियाई खेल का प्रारंभ कब हुआ था आप लोग बताइए। ये हुआ था 4 मार्च 1951 में। कब हुआ था? 4 मार्च 1951 में। चलिए धीरे धीरे का समास क्या होता है? धीरे धीरे का समास क्या होता है? धीरे धीरे का समास क्या हो जाता है? अव्ययी भाव। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? अंधकार का पर्यायवाची क्या होता है? अंधकार का पर्यायवाची क्या हो जाता है? तिमिर। अंधकार का पर्यायवाची क्या होता है? तिमिर। तिमिर। चलिए माउंट एकागुआ निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो कहाँ है? अमेरिका द्वीप में। कहाँ है? अमेरिका द्वीप में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए और इसको अच्छे से बनाइएगा। चलिए इसका हो जाएगा डी। चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव 1 द सर्वेंट ब्राइंग्स ए बैकेट बास्केट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देयर सर्वेंट डज नॉट ब्रिंग ए बास्केट। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए आइए इधर देखते हैं फटाफट हम लोग 11 देखते हैं। बोल रहे सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो 11 नंबर को बोल रहा है सूची 1 से सूची 2 में मिलाइए। टीकाकरण, टीकाकरण एडवर्ड जनरल ने खोज किया था। किसने किया था? टीकाकरण का एडवर्ड जनरल ने किया था। रक्त समूह लेड स्ट्रीन ने किया था। रक्त समूह किसने किया था? लेड स्ट्रीन ने किया था। जीवाणु, जीवाणु का ल्यूवेन हॉक ने किया था। जीवाणु का ल्यूवेन हॉक ने किया था। लाइसोसोम का किया था डी डुवे ने। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 4 1 2 3 डी नंबर हो जाएगा। बहुत वीवीआई, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है ये सब ना, बहुत एग्जाम में पूछता है। हम दरोगा का एग्जाम देने गए थे मेंस का, तो उसमें देखे कथन निष्कर्ष से बहुत ज्यादा क्वेश्चन था। लगभग 60 से या तो मान लीजिए 50 से 60 क्वेश्चन था खाली कथन वाला। और इजी क्वेश्चन था मात्र में 20 से 30 जो सब कोई बना सकता है, एकदम नॉर्मल। और इससे भी थोड़ा हार्ड था, 20 से 10 क्वेश्चन हार्ड था पूरा, जो हम भी नहीं बना पाए। तो देखिए कैसा मेरा रिजल्ट आता है। आइए 12 नंबर देखते हैं। अकबर के काल में रामायण का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा करवाया गया था? किसके द्वारा करवाया गया था आप लोग बताइए। किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? 12 नंबर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। बी नंबर हो जाएगा। पन्नी का अष्टाध्यायी डैश पर आधारित एक प्रसिद्ध कृति थी। किस पे थी ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? संस्कृत व्याकरण पर था। किस पे था? संस्कृत व्याकरण पर। चलिए इंग्लिश आप लोग देखिए फटाफट। ऐसे पुस्तक का हम नाम कुछ लिखा देते हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त लिखा है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त लिखे हैं। बुद्ध चरितम लिखे हैं अश्वघोष। नाटक शास्त्र लिखे भरत मुनि। रघुवंशम लिखे कालिदास। अभिज्ञान संकुतलम कालिदास। और चरक संहिता चरक लिखे हैं। गीत गोविंद लिखे जयदेव। ठीक है, ये सब बहुत वीवीआई हुए हैं। कामसूत्र और पंचतंत्र लिखे हैं विष्णु शर्मा। इंडिका लिखे हैं मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र लिखे हैं चाणक्य। नवरत्न लिखे हैं वीरसेन।
हरिश्चरिता लिखे हैं बाण भट्ट, कादम्बरी लिखे हैं बाण भट्ट, रत्नावली लिखे हैं हर्षवर्धन, नागनंद लिखे हैं हर्षवर्धन। बहुत वीवीआई था। तो चलिए 14 का देखते हैं। 14 क्या हो जाएगा? बी। इन हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा 4। चलिए 15 नंबर देखिए। 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंत वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? बताइए 15 नंबर का क्या होगा? तो डी इसका हो जाएगा आपका डी 128 सेमी। आप लोग बना लीजिएगा, स्क्रीन पे है, स्क्रीन को रोक के जब वीडियो देखिएगा तो रोक के आराम से बना लीजिएगा। चलिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा किया गया था? बताइए, एकदम बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। किसने किया था? 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन। तो किसने किया था ये इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार किसी विदेशी व्यक्ति ने? जॉर्ज जूले ने। किसने किया था? जॉर्ज यूले ने किया था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तंजौर चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? बी तमिलनाडु से। किससे है? तमिलनाडु से। और तंजौर चित्रकारी को 2007 या 8 में मिला इसको जीआई टैग मिला इसको, जीआई टैग मिले हैं। तो चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल। माई अंकल इज क्या हो जाएगा? बताइए। ए होगा, एन होगा, देन होगा, क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, AN। बिहार राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से सटा हुआ नहीं है? किस राज्य का बिहार राज्य का सटा हुआ नहीं है? तो आप लोग एकदम अच्छा से सोचिए, बताइए। उत्तर प्रदेश का सटा हुआ है बिहार से? हाँ है। पश्चिम बंगाल का भी सटा हुआ है? हाँ है। कहाँ पे है? किशनगंज के पास से, और यहाँ पे कटिहार के पास बिहार में। झारखंड का भी है सटा हुआ, उड़ीसा का नहीं है सटा हुआ। उड़ीसा का झारखंड से लगता है। चलिए 20 नंबर देखते हैं। विमंडल ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? किसने जीता था? आप लोग बताइए, किसने जीता था? जैनिक सिनर, इटली के हैं। जैनिक सिनर ने जीता था। पुरुष एकल जैनिक सिनर इटली थे, और विजेता कार्लोस अल्कराज थे, स्पेन के थे। महिला एकल ईगा स्वीटागो पोलैंड के थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर। एक तरंग के सिर्फ एक दिशा में कंपन के प्रतिबंध की घटना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रकाश ध्रुवन। प्रकाश ध्रुवन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास या फेडरेशन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड या क्लास डिप्रेशन की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था बताइए आप लोग। तो किसने किया था? BR अम्बेडकर ने। किसने किया था? BR अम्बेडकर ने। चलिए 23 नंबर देखते हैं। बिहार के पंचायत निकाय में पहली बार 50% महिला आरक्षण कब दिया गया था? नीतीश कुमार दिए थे, आप लोग याद कीजिए। कब दिए थे बताइए आप लोग फटाफट। कब दिए थे? 2006 में दिए थे। कब दिए थे? 2006 में 50% कर दिए थे। कितना कर दिए थे? 50% कर दिए थे। वर्तमान में कुल 20 राज्य है, जिसमें कि 1/3 है वो असम है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, कर्नाटक है, केरल है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा तथा राजस्थान में महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। और 35% कब किया गया था? 2016 में बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कब? 2016 में 35% आरक्षण प्रदान किया गया था। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखें अब। एक वस्तु किसी द्रव में तैर रही है तथा उसके आयतन का आधा भाग उस द्रव में डूबा है, तो उस वस्तु पर लगने वाला
उपप्लावक बल कितना होगा बताइए आप लोग, कितना हो जाएगा, उसके भार के बराबर हो जाएगा। महानतम का विलोम क्या होगा बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा, दुरात्मम। चलिए, जैसे देखिए, मनपता का होता है दानवता, मुख का होता है वाचक, मान का होता है अपमान, मौन का होता है मुखराता, मधुर का होता है तक्षिणकुट, लुप्त का होता है व्यक्त, ज्ञान का होता है अज्ञान। चलिए 26 देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, कितने ने लिया था आप लोग बताइए, 89 प्रतिनिधि ने। कब लिया था, 1931 में। चलिए, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में स्रावित होता है और हृदय स्पंद की दर को नियंत्रित करता है, तो बताइए कौन करता है, ये करते हैं आपका एड्रेनिल। संसद में मनरेगा के स्थान पर पारित किए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितनी दिन के रोजगार की वैधानिक गारंटी दिया है, 125 दिन। कितने दिन का दिया है, 125 दिन का। तो चलिए, इससे पहले इसका नाम क्या था आप लोग बता सकते हैं, योजना आयोग था नाम इसका। अब क्या किया है ना, केंद्र देगा 40 अनुपात और राज्य देगा 60%, केंद्र का 40%। पहले क्या होता था, पहले 90% केंद्र देता था, 10% राज्य देता था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया था बताइए आप लोग, 29 का किसने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह। यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा, चलिए आप लोग फटाफट बताइए क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। चलिए, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है बताइए, 31 नंबर कौन करता है, राज्य के निर्वाचन आयोग। रुधिर कणिका जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक है, निम्न में से कौन सा है बताइए आप लोग, कौन सा है, कौन सा है, प्लेटलेस, कणिका प्लेटलेस, इसमें विटामिन के पाया जाता है, तत्व कैल्शियम होते हैं Ca। आइए 35 नंबर देखते हैं। मयूरभंज शैली में छाऊ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है, छाऊ नृत्य आपका उड़ीसा में भी किया जाता है और झारखंड में भी किया जाता है। हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर आने का मुख्य कारण क्या है, ये वीवीआई नहीं है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए, नहीं तो हमको बोलिएगा बाद में कि सर मिला था, आप लोग हम वीवीआई लिख दिया, आप लोग देखिएगा। तो किस कारण से होते हैं बताइए आप लोग, ये होते हैं वायु में कमी के कारण, ऊपर जाने के बाद क्या होता है ना, वायु कम हो जाता है, इसके वजह से फाउंटेन पेन जो होते हैं वो निकल जाते हैं। चलिए 35 देखिए, बच्चे ही राष्ट्र के मेरुदंड हैं, तो इसका ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में आप लोग क्या बनाइएगा बताइए, सी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन आर द बैकबोन ऑफ द कम्युनिटी। चलिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधित के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है बताइए, एकदम वीवीआई, इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन इस बुक में है ना, क्या बोले आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, क्या हो जाएंगे, अनुच्छेद 64। चलिए 37 देखते हैं हम लोग। चांदी के उत्पादन में सबसे अग्रणीय देश निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए आप लोग, चांदी सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मैक्सिको में। अब भारत में क्या होता है बताइए आप लोग, भारत में अग्रणीय राज्य पूछेगा तब राजस्थान हो जाएगा, राज्य पूछेगा तो राजस्थान, क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा।
दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? बताइए तो आप लोग। कितनी हो सकती है? अनंत। कितनी हो सकती है? अनंत। भारत में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ था? कितना अच्छा क्वेश्चन है। 1952 में। सब बना के आएगा। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीवाजिकी कारिवा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है? किस देश ने दी है? बताइए आप लोग। तो दिया है जापान। निम्न में से उस घटना का चयन करें जो सबसे पहले घटित हुई है। कौन सा घटना सबसे पहले घटित हुई है? बताइए आप लोग। तो वह है बरदोली की सत्याग्रह। कब हुआ है? बरदोली की सत्याग्रह कब हुआ है? बताइए। 1928 में। अक्टूबर 1928। अक्टूबर वो है अक्टूबर 1928 में बरदोली सत्याग्रह। किसने किया था बरदोली सत्याग्रह? बताइए आप लोग। और ये कहाँ पे हुआ था? भाई पटेल ने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने, गुजरात में, सूरत में। किस ब्रिटिश वायसराय ने भारत के रक्षक की उपाधि धारण की थी? बोलिए। किसने की थी? सर जॉन लॉरेंस। चलिए 44 नंबर देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? बोलिए। जब आप लोग को संविधान संशोधन देते 42 का क्या हो जाएगा? 43 का क्या हो जाएगा? 15वां संविधान संशोधन 1963। कब? 1963 में किया गया था 15वां संविधान संशोधन में। आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई योजना को शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? बताइए। ये सब जो है ना मोदी जी का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में अभी यही पूछ रहे हैं। 2018 में। 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बोलिए। किसने करेगा? जापान करेगा। 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जापान। छपेगा। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? 46 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक कौन था? 46 नंबर देखिए। चलिए आते हैं। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। बोल रहा है किस पंचवर्षीय योजना के बाद योजना आयोग को भंग कर दिया था? बताइए आप लोग। किस पंचवर्षीय योजना के बाद भंग कर दिया था इसको? ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। चलिए 48 देखते हैं। यदि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तन 55 है और लघुत्तम समवर्तन 110 है तो संख्या क्या है? तो 48 नंबर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। इसको कहते हैं 55 गुना ए गुना बी बराबर 110 और फिर 110 बटे 55 की जगह तो निकल जाएगा। तो 48 का क्या हो जाएगा? बी। 55 10। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? बताइए। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब। 12। अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? बताइए। 50। ये हो जाएगा इसका, जिसका उत्तर न दिया जाए। भारत में राजनीतिक दल प्रणाली किस प्रकार की है? किस प्रकार की है भारत में? भारत में है बहुदलीय व्यवस्था। बिहार में प्रमुख खतरा आपदा का प्रमुख कारण क्या है? बताइए आप लोग। 55 क्या हो जाएगा? 52 क्या हो जाएगा? भूकंप, सूखा और बाढ़ सभी हो जाएगा। किस राजवंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? ये करवाया था चंदेल ने। किसने करवाया था? चंदेल ने। 10वीं और 11वीं शताब्दी में। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोला निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधकता की इकाई है? तो 54 नंबर क्या हो जाएगा? बी। ओम मीटर। राम का वेतन श्याम से 20% अधिक है और श्याम का वेतन राम से 20 के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो 55 नंबर देखिए आप लोग बनाइएगा। चलिए 55 नंबर बताते हैं कैसे बनेगा। जगह भी है यहाँ पे। 55 नंबर बोल रहा है राम, तो हम मान सकते हैं कमी मान सकते हैं। कमी मान लिए। कितना बोल रहा है? 120 माइनस 110 माइनस 100 बटे 120 कर सकते हैं। 120 कर दिए। इंटू 100 कर सकते हैं तो कर दिए। तो क्या बोले? अगर इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 20। तो 20 बटे कितना हो जाएगा? 120। 120 इंटू 100
इसको कटाइए, 0 से 0 गया, ये कट जाएगा, 6 बार 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 100 में अगर भाग दीजिएगा 6 से तो कितना हो जाएगा 16.66%। चलिए 16.66% हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आइए फटाफट देखते हैं, लेट बहुत हो रहा है आज। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं थोड़ा अच्छे से। जिस ब्याज दर से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं किया जा सकता है उसे डैश कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बोलिए? उसको बोलते हैं आधार दर। क्या बोलते हैं इसको? आधार दर। क्या बोलते हैं इसको? आधार दर। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होगा? किस स्थान पर शून्य होता है? ये होता है पृथ्वी के केंद्र पर। किस पे होता है? पृथ्वी के केंद्र पर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? बताइए आप लोग, कब की गई थी? ये की गई थी 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को। चलिए, भारतीय संविधान में पंचायती राज किस अनुसूची का विषय है? बताइए आप लोग, पंचायती राज किस अनुसूची का विषय है? तो किसका है? राज्य सूची का। चलिए 60 नंबर आप लोग देखिए और फटाक से आंसर कीजिए। तो 60 का सी हो जाएगा। बोल रहा है श्याम सैड दैट द टीचर हैड लेफ्ट एन आवर्स बिफोर। तो बोल रहा है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। श्याम सैड द टीचर लेफ्ट एन योर अगेन। तो क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो कौन निभाती है? ये निभाती है अवरक्त किरण। बेकेलाइट किसका उदाहरण है? बेकेलाइट किसका उदाहरण है? बेकेलाइट थर्मोसेटिंग का है। किसका है? थर्मोसेटिंग का। थर्मोसेटिंग का ये पूछ लेगा। थर्मोसेटिंग का प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग क्या है? प्लास्टिक है। चलिए 63 देखिए। तो निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? बी। एक प्रकाश बराबर 3.26 पारसेक होता है। नहीं, एक पारसेक बराबर होता है, देखिए एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3 × 6 लाइट, मतलब प्रकाश वर्ष। ठीक है। कौन सा देश 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? इथोपिया। कौन हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा इसका? 65 का क्या हो जाएगा? 65 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इथोपिया हो जाएगा। 65 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इथोपिया हो जाएगा। 65 का क्या हो जाएगा? सी, इथोपिया हो जाएगा। चलिए, कौन सा, देखिए 64 नंबर हम लोग का छूट गया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हम लोग कब मनाते हैं? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय 1 सितंबर को क्या मनाते हैं? 1 सितंबर को हम लोग मनाते हैं गुट निरपेक्ष दिवस। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस और 3 सितंबर को मनाते हैं गगनचुंबी इमारत दिवस और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पे। और इसमें 16 सितंबर है। 16 सितंबर को हम लोग विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस। 27 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यटन दिवस। और 20 दिसंबर दिया है, 20 सितंबर दिया है। 20 सितंबर को क्या मनाते हैं? आरपीएफ स्थापना दिवस। चलिए 66 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व उपधातु या मेटालाइट का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? एल्यूमिनियम। भारत के प्रधानमंत्री के लिए संसद के किस सदन की सदस्यता आवश्यक है? किस संसद का आवश्यकता है? सी। लोकसभा या राज्यसभा, किसी एक का होना बहुत जरूरी है। चलिए 68 देखते हैं हम लोग। पहली 9 आवाज संख्याओं का औसत क्या होगा? 68 बताइए आप लोग क्या होगा? 68 का क्या हो जाएगा? तो आवाज संख्या आप लोग निकालने जानते हैं ना। आवाज पहले हो जाएगा जैसे 2 + 3 + 5 ऐसे करके निकालिएगा 23 तक, तभी तो 9 पूरेगा। और फिर 9 से जितना फिर भाग दे दीजिएगा और उसको जोड़ लीजिएगा 109। अगर जोड़िएगा तो इसको 109 हो जाएगा, निकालेगा 1.11 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका? बी नंबर हो जाएगा। 23 तक जोड़ना पड़ेगा टोटल, 23 तक, फिर जोड़ के भाग देना पड़ेगा।
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में शुरू की जा सकती है? तो ये संसद के किसी भी सदन में। हाल ही में डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया है बताइए आप लोग। तो क्या है उसको, किसको? किसको किया है? सलमान रुशदी को। चलिए 71 देखिए। एक तोप का गोला दागने के बाद तोप किस कारण पीछे हटती है? बताइए। एकदम बहुत ही ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। तो किसके कारण होता है? न्यूटन गति के तृतीय नियम। चलिए, निम्न में से लैक्टोज का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? बताइए तो फटाफट, लेट मत कीजिए आप लोग। अब किसका हो जाएगा? अनानास। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा झिल्ली से गिरा नहीं होता? झिल्ली से गिरा कौन नहीं होता है? राइबोसोम। कौन नहीं होता है? राइबोसोम। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निम्नलिखित में से किस ग्रह पर स्थित है? बताइए किस ग्रह पर है? आप लोग बताइए किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। आंख का काजल मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आंख का काजल मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अनंत प्रिय। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था? किसके काल में किया गया था बताइए आप लोग। तो किसके काल में किया गया था? वारेन हेस्टिंग के काल में। निम्नलिखित को सही सुमेलित करें। निम्नलिखित को सही सुमेलित करना। आइए 76 नंबर देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 का 2 हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो क्या हो जाएगा? 1 का 2 हो जाएगा। पश्चिमी घाट का पश्चिमी। चलिए 2 का 3 हो जाएगा। उष्णकटी पर्वतीय वन मतलब पर्णपाती वन, तो पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल। चलिए 3 का क्या हो जाएगा? 3 का कटीली चिड़िया कहाँ होता है? राजस्थान में। और मैग्रोन वन कहाँ होता है? सुंदरवन डेल्टा में। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? डी हो जाएगा। चलिए एकदम बहुत जल्दी हो जाएगा, अब नहीं है ज्यादा क्वेश्चन। आइए फटाफट आइए आप लोग। और आप लोग आराम से रोक के, अगर जो समझ में नहीं आता है सवाल उसको रोकिएगा स्क्रीन को, तब फिर आप बनाइएगा। तो 578 का मैथ है, देख लेते हैं फटाक से क्या बोल रहा है। इसका सी हो जाएगा 15.5%। दूध से दही उत्पाद की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, ये तो आसान क्वेश्चन है। ये हो जाएगा किण्वन। देखिए 80 देखिए, द्विघात समीकरण दिया हुआ है 80 का। तो क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा। रेडियो सक्रियता की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? बताइए किसके द्वारा किया गया था? बेकुरल। चलिए राता पानी के राता रात तारपीन तारपीन के तेल का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है? बताइए आप लोग। 82 का क्या हो जाएगा? सी, पाइनस का पौधा होता है। जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद की अनुभूति होती है? किस भाग से अनुभूति होती है? बताइए आप लोग किस भाग से होती है? अग्रभाग से। मीठा का स्वाद अग्रभाग से। मीठा का स्वाद अग्रभाग से होता है। खट्टा का स्वाद जीभ के किनारे से अनुभव होता है, और कड़वा होता है जीभ के पीछे वाला भाग से, और नमकीन होता है जीभ के अग्रभाग से। चलिए चिंपांजी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? लोग बताइए तो आप लोग। कितना पाया जाता है? 48। 85 आप लोग देख लीजिएगा फटाक से। ये हो जाएगा पेसिव बनाना, इसका आप लोग बना लीजिएगा। गिलगिट मैन ऑफ इंडिया, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए 86। कौन है? राम मोहन लोहिया। चलिए जल की अस्थायी कठोरता क्या होती है? जल की अस्थायी कठोरता क्या होता है? आयन और विनिमय विधि से दूर होती है। पराजय में उपसर्ग है, पराजय में उपसर्ग क्या हो जाते हैं? सी, पारा। चलिए भूकंप का साक्ष्य हड़प्पा के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के किस स्थान से हुआ है? कालीबंगा। 90 का क्या हो जाएगा? चलिए आइए देखते हैं 90 का क्या होगा। मैथ है, बनाइएगा आप लोग। 90 का क्या हो जाएगा? डी। बोले चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा, लेकिन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 62,500 हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड लवण के मिश्रण को अलग करने की सबसे अच्छी विधि क्या होता है? सबसे अच्छी विधि क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन। सबसे अच्छी विधि क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। चलिए 92 देखते हैं। चक्रीय बेरोजगारी से आपका क्या तात्पर्य है? चक्रीय बेरोजगारी से आपका क्या तात्पर्य है? एक व्यापार चक्र की मंदी चरण के दौरान बेरोजगारी। डी हो जाएगा।
सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दिया था? बताइए आप लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अमजद अली खां से संबंधित है? बताइए। 94 किससे संबंधित है? सरोद। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए तो। 95 कब मनाया जाता है? 95 तो मनाया जाता है ये 18 दिसंबर को। तो 15 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? बताइए आप लोग। और 17 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो देखिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो चलिए, बेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? बताइए तो आप लोग। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? बेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था आपका कब? जुलाई 1806 में। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? जुलाई 1806 में। 8 डिग्री चैनल संधि किसके बीच स्थित है? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतना अच्छा क्वेश्चन है ना, बता नहीं सकते आपको। क्या हो जाएगा 97 का? 96 का ए हो गया, 97 का क्या हो जाएगा? बी। ये हो जाएगा मालदीव तथा मिनिकॉय के बीच। मालदीव तथा मिनिकॉय के बीच। मालदीव तथा मिनिकॉय के बीच। चलिए देखिए, पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ता है। मन्नार जल संधि भारत तथा श्रीलंका के बीच है। कोको जल संधि उत्तरी अंडमान तथा म्यांमार के बीच है। ठीक है। और 6 डिग्री चैनल जो है ना, सुमित्रा द्वीप इंडोनेशिया को भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप से जोड़ता है। ठीक है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव तथा मिनिकॉय के बीच है और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच है। चलिए देखिए, बौद्ध संगीत बता देते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत कब हुआ था? 1883 ईसा पूर्व। तो किसके काल में था? किसके काल में हुआ था? आइए इसको अच्छा से देखिए लेते हैं तब पूरा, जब आया यहाँ पे तो ये इतने से देखिए, अजात शत्रु और हरियावंश था। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीत 1883 में 383 ईसा पूर्व में कलाशोक शिशु नागवंश था। तृतीय 250 ईसा पूर्व अशोक था और मौर्य वंश था अशोक का। और चतुर्थ हुआ था 98 ईस्वी में हुआ था, कनिष्क के काल में, कुषाण वंश का था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं अच्छे से। आइए फटाफट। चूज द करेक्टिविट वर्ब फ्रॉम सी। चलिए 98 का आप लोग देख लीजिएगा फटाक से। आइए क्या हो जाएगा? सी विल वी स्टेनिंग। चलिए एमएस वर्ड एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? नहीं, ये हो जाएगा ए। 98 का ए हो जाएगा, 99 का सी होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 99 देखिए, खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या होता है? खिलौना में मूल शब्द क्या है? बताइए आप लोग। खेल। खिलौना में क्या होता है? खेल। तो जय हिंद। तो आप लोग के लिए लेकर आए थे और आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दिए। और अगर कोई मान लीजिए आंसर गलत होगा तो वो आप लोग हमको जरूर बताइए कमेंट में। तो उससे क्या होगा कि उसको फिर से हम एनालाइज करेंगे और दोबारा कोशिश करेंगे गलती ना हो। और देखिए, हम भी एक कोई बड़ा टीचर नहीं है, बस आप लोग से हम भी एक स्टूडेंट ही हैं। अभी फिलहाल एग्जाम सब दे रहे हैं। तो चलिए, आप लोग का दिन मंगलमय हो और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। ठीक है। @student99 या तो अमित GKGS। और आप लोग का ये ड्रीम देखना बहुत जरूरी होता है। ड्रीम अगर मान लीजिए कोई सपना देख रहे हैं तो उसका पूरा इसी यहीं से होगा, और बिलीव कीजिएगा उस पर। ठीक है। और अचीव तभी कर पाइएगा आप लोग। ठीक है। ठीक है, तब जय हिंद।